गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। होप कि आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। वेलकम टू DSAG's होम क्लासेस। सो टुडे हमने अभी तक U1 और U2 का सिलेबस क्लास 9th का कवर कर लिया है। और U1 में हमने गुलिवर इन ललीपुट 1, गुलिवर इन ललीपुट 2 और जो उसका पहला प्रोज था पेकिंग, वो कवर किया। और U2 में हमने 3 पोएम्स जो हैं हमने कवर की हैं U2 वाली, और जिसमें ब्यूटी जो हमने लास्ट पे कवर की थी कल सैटरडे को। और आज जो है हम T1 को स्टार्ट करेंगे। और T1 का जो पहला चैप्टर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसमें हम उसको आज हम देखेंगे। तो अगर आप देखें तो हमारा जो T1 का पहला चैप्टर है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? तूफान। तो आज हम तूफान को पढ़ेंगे। तूफान पे पढ़ने से पहले हम इसके राइटर, द टेम्पेस्ट का जो राइटर है विलियम शेक्सपियर। जो भी इंग्लिश को जानने वाले लोग हैं, जो भी इंग्लिश को पढ़ने वाले लोग हैं, और यानी जो लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनको वो विलियम शेक्सपियर के बारे में वो जानते होंगे। और अगर विलियम शेक्सपियर को आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं माना जाएगा कि आप इंग्लिश भाषा को समझने वाले लोग हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश का, अंग्रेज़ी का, अगर आप देखें कि यहाँ पर विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 1564। शेक्सपियर जो हैं, अगर आप इंग्लिश को जानने वाले लोग हैं तो विलियम शेक्सपियर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, आप मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है थोड़ा सा, तो ग्रेट पोइट, ठीक है, एक्टर, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इसको माना जाता है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इसको माना जाता है, और इसको इंग्लैंड्स नेशनल पोइट भी कहा जाता है। और एंड द बर्ड वार्ड ऑफ एवन, और सिंपली द बर्ड, his extant works including collaborations consist of 39 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems, ठीक है, and a few other verses. Some of uncertain authorship, his plays have been translated into every major language. और बहुत सारी मूवीज भी बनी है इसके नावल्स के ऊपर, ठीक है, एंड लिविंग लैंग्वेज, एंड आर परफॉर्म मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ग्रेट जो राइटर है विलियम शेक्सपियर है। तो इसका एक हमारा जो प्रोज में इसका एक नावल का पार्ट हमारे इंग्लिश क्लास 9th में इंक्लूड है। तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर आता है प्रॉस्पेरो। अब ये प्रॉस्पेरो कौन है? ये एक राजा है एक कंट्री का, और इसके भाई का नाम एंटीनियो है। वो इसके साथ धोखाधड़ी करके किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर इसको निकाल देता है। इसकी एक लड़की है मिरांडा, और ये उसके साथ जो है फिर एक आइलैंड पे जाके रहता है। तो इसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है ये है मिरांडा, जो कि प्रॉस्पेरो की लड़की है, जो प्रॉस्पेरो हमने देखा था अभी, जिसके बारे में मिरांडा, ये प्रॉस्पेरो की लड़की है। और इसको इसने आइलैंड पे लाया, आइलैंड पे अपने साथ लाया जब इसके भाई एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलकर इसके साथ धोखा किया। तो वहाँ पर ये रह रही है उस आइलैंड के ऊपर। उस आइलैंड के ऊपर इनके साथ कुछ और लोग रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कौन है। एक है एरियल, जो इनके साथ आइलैंड पे रहता है। ये एक स्पिरिट है, ये आत्मा है, जो एक विच बोलते हैं, साइक्रोक्स, उसने इसको बंद करके रखा था। एरियल ने इसको आज़ाद कराया, इसलिए ये एरियल की हर बात को मानता है। ठीक है, एक और कैरेक्टर है इसमें जिसको बोलते हैं कैलिबन। कैलिबन क्या है? वो अनदर ये सर्वेंट है प्रॉस्पेरो का। और ये कौन है? ये जो विच यहाँ पर इस आइलैंड पे थी, साइक्रोक्स, उसका जो है सन है। और अब जो है प्रॉस्पेरो ने इसको अपने कब्जे में किया है। उसके पास भी ये पावर्स हैं, मैजिक पावर्स हैं। तो ये कैलिबियन बिलीव करता है कि ये आइलैंड हमारा है। ठीक है, फेर्डिनांड, ये एक और एंट्री है यहाँ पर इस प्ले में फेर्डिनांड इसके ऊपर एक मूवी जो बनी है, इसकी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये अलोंसो
का लड़का है अलोन्सो, जिसके साथ मिलकर एंटीनियो ने प्रॉस्पेरो को घर से उधर अपने राज्य से जुदा कर दिया था। तो फिर इसका जो है प्यार इसकी लड़की मिरांडा के साथ हो जाता है, तो उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। ये है गोंजालो, ये एक वफादार इसका एक सिपाही है। जब ये राजा था प्रॉस्पेरो, तो ये क्या क्या हेल्प करता है इसकी प्रॉस्पेरो की, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो एक कुछ और कैरेक्टर, किंग ऑफ नेपल्स, फादर ऑफ फेर्डिनांड। एंटीनियो कौन है? प्रॉस्पेरो का भाई। सेबेस्टियन कौन है? अलोन्सो जो हमने पढ़ा उसका भाई। मेंबर्स ऑफ द क्रू। तो ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं, तो इम्पोर्टेंट यही कैरेक्टर जो हमने अभी तक पढ़े, ठीक है, ये हैं। तो आज के लिए बस इतना सही, मगर आपने क्या करना है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बनानी है, ठीक है, आपके होमवर्क में। हु वाज प्रॉस्पेरो, हु वाज मिरांडा। प्रॉस्पेरो के पास मैजिकल पावर्स भी थी, क्योंकि तभी जाके वो इसको एरियल को भी काबू में करता है और कैलिबन को भी, ठीक है। मिरांडा कौन थी? इसकी लड़की थी, उसके बारे में आपने लिखना। फेर्डिनांड कौन था? गोंजालो कौन था? ठीक है। एंटीनियो कौन था जिसने प्रॉस्पेरो को निकाल दिया था? ठीक है। हु वाज एरियल कौन था? हु वाज कैलिबन एंड हु वाज शेक्सपियर? ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट है, इनका आप आंसर कर लीजिए, इनको आप पढ़ लीजिए, इस वीडियो को आप देख लीजिए 1-2 बार, तो आप जो हैं फिर जाके हम इस जो खूबसूरत ये पले है इसको हम आगे करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।